नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, केवल एक उदाहरण काफी होगा इस बात को समझने के लिए कि पश्चिम बंगाल में कास्ट राजनीति कितना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी साल में अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी ने नितिन नवीन को बनाया। या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, इसीलिए नितिन नवीन को बीजेपी को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ा। मात्र 45 वर्ष की उम्र में नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इसका श्रेय कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। इतना प्रभावी है कास्ट पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद कास्ट समाज में जन्म लिया उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की जाति कास्ट समाज। कास्ट समाज पश्चिम बंगाल में उस भद्रलोक सामान्य जातियों का एक समूह का बड़ा अंग है जिसकी आबादी 20% के आसपास मानी जाती है, जिसमें 3 प्रमुख जातियां हैं, ब्राह्मण, कास्त और वैद्य समाज। और इसमें भी माना ऐसा जाता है कि कास्त समाज बौद्धिक रूप से इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावी है। सबसे ज्यादा प्रभावी है परसेप्शन, पॉलिटिकली परसेप्शन क्रिएट करने में, नैरेटिव तैयार करने में। पश्चिम बंगाल का भद्रलोक ही पश्चिम बंगाल के चुनावी राजनीति का माहौल का निर्माता है। माना यह जाता है कि जब 1977 में वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, वाम मोर्चे की सरकार बनी थी, तो नक्सलबारी आंदोलन जो 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुई थी, उस आंदोलन की परिणति थी 1977 में ज्योति बसु का सरकार में आना। और उन मजदूरों, भूमिहीन किसानों के समर्थन में जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स चला पश्चिम बंगाल में, उसी की परिणति थी कि 1977 में आकर सीपीएम की सरकार बनी, वाम मोर्चे की सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री बने ज्योति बसु। और वो सरकार लगातार 34 वर्षों तक चली। इसलिए तब तक चली जब तक नंदीग्राम और सिंगूर जैसे मुद्दों पर इसी भद्रलोक, इसी कास्ट समाज के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स चलाने वाले ऐसे लोगों का साथ ममता बनर्जी को नहीं मिला, तब तक ममता बनर्जी भले ही पश्चिम बंगाल की सड़कों पे अग्निकन्या बनकर डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर पश्चिम माने भवानीपुर की बस्तियों तक सीपीएम के विरोध करती रही, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ नहीं सकी तब तक जब तक नंदीग्राम सिंगूर के बहाने पश्चिम बंगाल का बुद्धिजीवी, पश्चिम बंगाल का भद्रलोक, पश्चिम बंगाल का कास्ट समाज ममता बनर्जी के साथ नहीं आया। और उसी वोट बैंक पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए माना यह जा रहा है कि नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में वो कास्ट समाज की वो भूमिका भी है। तो क्या ये कास्ट समाज, क्या ये भद्रलोक ममता बनर्जी की सरकार को इस बार उखाड़ने में बीजेपी की मदद करेगी? कई बातों पर निर्भर करता है मित्रों। पश्चिम बंगाल का ये कास्ट समाज, भले ही इस जाति में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, भले ही इस जाति में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ हो, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई कद बड़ा बन नहीं पाया। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप लोग बताते ये हैं कि पश्चिम बंगाल की जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, जैसा मैंने बताया, उस पर ब्राह्मण वैद्य समाज की तुलना में ज्यादा बड़ा प्रभाव कास्थों का है। और कास्ट स्वामी विवेकानंद की तरह वैसे ही प्रश्न करने का आदी है जैसा प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किया था। तो जब तक इस कास्ट समाज को, माने जिसे हम कहते हैं लॉजिकली
लॉजिकली भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं कर पाएगी, तब तक कास्ट बीजेपी के साथ आते हुए तो नहीं दिखे हैं। अब तक की यही स्थिति है कि वो कास्ट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक नहीं आया है, क्योंकि कास्थों के अंदर पश्चिम बंगाल के कास्ट में, चाहे वो पश्चिम बंगाल में कहीं भी, कोलकाता में चले जाइए, हावड़ा में जाइए, दमदम जाइए, बर्धमान जाइए, आसनसोल जाइए, कहीं भी, चाहे वो कॉफी हाउस हो, चाहे वो रविंद्र सदन हो, चाहे वो दुर्गा पूजा की जितने भी पंडाल आप देखेंगे, हर जगह आपको आयोजक के रूप में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह करता हुआ अगर कोई दिखेगा तो वो दिखेगा पश्चिम बंगाल का कास्ट समाज। और तथ्यों का खजाना होता है इनके पास, तर्कों का असीमित भंडार होता है। मैंने बताया उससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता स्वामी विवेकानंद से। तो ये कास्ट समाज क्या पश्चिम बंगाल में जैसा परिवर्तन कांग्रेस की 77 में सत्ता से विदाई करके वाम मोर्चे की सरकार बनवाने में किया, जो भूमिका का निर्वाह पश्चिम बंगाल के कास्ट समाज ने वाम मोर्चे की 34 साल की सरकार को उखाड़कर ममता बनर्जी को बंगाल की गद्दी दिलवाने में ममता बनर्जी की मदद की नंदीग्राम सिंगूर के बाद, क्या वो कास्ट समाज आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासनकाल के बाद ममता बनर्जी की सरकार पर जिस प्रकार से अराजकता उत्पन्न करने का आरोप, चाहे वो किसी भी संवैधानिक एजेंसी के कामों में बाधा उत्पन्न करना हो, चाहे एसआईआर के बहाने, या उससे पहले भी जिस प्रकार की भूमिका पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक आधार पर ममता बनर्जी के सरकार के दौरान देखी गई, जिन घटनाओं की परिणति मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं में होता है, क्या बांग्लादेश में घट रही घटनाओं का कोई सीधा प्रभाव पश्चिम बंगाल के इस चुनाव पर पड़ता हुआ दिखेगा? इस सब के पीछे बीजेपी की जीत तभी हो सकती है जब यह कास्ट समाज को बीजेपी साध पाएगी और इस कास्ट समाज के कई तर्कों का जवाब ढूंढ पाएगी। जैसे ममता बनर्जी जब 2008-6 से 8 के दौरान 2006 में भी वाम मोर्चे की सरकार चुनाव जीत कर आई थी, ममता बनर्जी हारी थी, लेकिन 2006 से 8 के बीच जिस प्रकार से नंदीग्राम और सिंगूर के मुद्दे पर ममता बनर्जी के आंदोलन को पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक का समर्थन मिला, क्या वैसा ही समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के भद्रलोकों का मिलेगा? उसी पर निर्भर करता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई। दूसरी कोई ताकत, चूंकि आप आंकड़े मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आंकड़े स्पष्ट रूप से विभाजित दिखता है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी के पक्ष में पश्चिम बंगाल के 90% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर देखेंगे तो लगभग 70% दलित आदिवासी मतदाता हैं पश्चिम बंगाल के। लेकिन फिर भी लगातार प्रयास करने के बावजूद इस चुनाव में भी जितने भी सर्वे आ रहे हैं, हर सर्वे के अंदर आज भी स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी मजबूत दिखती हैं। तो ममता बनर्जी तभी पीछे जा सकती हैं जब पश्चिम बंगाल का ये कास्ट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक नहीं आता है, वैसे ही जैसे 1977 के विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे के साथ गया था, 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ गया था, जब जाता है तो फिर लंबे समय तक टिकता है। तो क्या 2026 में यह कास्ट समाज पर यह 3-4 मुद्दों का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस चुनाव का परिणाम बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।